बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में पाठ 10 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वो उस वीरांगना पर आधारित है जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, जिनका नाम शायद आपको पता होना चाहिए। यदि ये नहीं तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। उस वीरांगना का नाम है रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी की रानी थी। इस कविता को शुरू करने के पहले मैं आपको उनका संक्षिप्त परिचय भी देने जा रही हूँ। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी सापरे था। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से लोग उन्हें मनु पुकारते थे। सन 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव से विवाह होने पर उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया और वे झांसी की रानी बनी। 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु होने पर अंग्रेज़ों ने झांसी को हड़पना चाहा, लेकिन रानी ने झांसी की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया और 18 जून 1858 को अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हो गईं। उनकी समाधि ग्वालियर, मध्य प्रदेश में है और यह कविता उनकी उसी समाधि पर आधारित है। तो बच्चों, कविता हम शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, चलिए कविता शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है रानी की समाधि पर और इसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि देश प्रेम की कविताओं को लिखने के लिए जानी जाती हैं। वो खुद भी कई बार जेल गई थी स्वतंत्रता आंदोलन में। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। सबसे पहले जान लीजिए समाधि मतलब क्या होता है। समाधि मृतक के अवशेषों पर बनाया गया स्मारक होती है और यह रानी की समाधि है। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। यह रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। इसमें रानी के शरीर की राख है। रानी ने जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। रानी ने अपने शरीर को जलाकर स्वतंत्रता की आरती उतारी थी, मतलब अपने स्वतंत्रता के लिए अपने शरीर का बलिदान दे दिया था उन्होंने। इस समाधि में वीरांगना लक्ष्मीबाई की अस्थियां एकत्र कर रख दी गई हैं, जिससे कि देश की भावी पीढ़ी उनके गौरवपूर्ण बलिदान से प्रेरणा ले सके। झांसी की रानी की समाधि का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। कवित्री कहती हैं कि ये जो साधारण सी समाधि आपको दिखाई दे रही है वो असल में साधारण नहीं है। ये रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, जिसके नीचे उनकी राख की ढेरी छिपी हुई है। जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, यह वह आग है जिसमें जो आग उन्होंने अपने शरीर में जलाई थी, अपने शरीर से जो आरती फेरी थी, यह वह आग है जिसने स्वतंत्रता की देवी की अलौकिक आरती की थी। आगे की पंक्तियां हैं। यह समाधि लघु समाधि है झांसी की रानी की। यह जो छोटी सी समाधि प्रतीत होती है, यह समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थल यही है लक्ष्मी मर्दानी की, और यह रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम कर्मस्थली है, लीला स्थल है, जहाँ पर उन्होंने अपना अंतिम जो भी कार्य था वो यहाँ पर किया था उन्होंने। अर्थात स्त्री होते हुए भी वो रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों के समान लड़ी थी। संघर्ष करते हुए उन्होंने अपना आत्म बलिदान इसी स्थान पर दे दिया था। यह वही उनकी कर्मस्थली है, यह वही उनकी लीला स्थली है जहाँ लक्ष्मी मर्दानी क्यों कहा गया? क्योंकि वह पुरुषों के समान लड़ी थीं। आगे की पंक्तियां देखिए। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। इसी स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई ने बार बार होने वाले प्रहार सहे थे, उनको सहन किया था। इसके बावजूद वो वीरांगनाओं के समान लड़ती रहीं। यज्ञ में दी गई आहुति के समान
उन्होंने अपने शरीर को यहाँ पर निछावर कर दिया। मतलब अंतिम आहुति जो होती है, यज्ञ में जो आहुतियाँ डाली जाती हैं, तो उन्होंने स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में अपने शरीर की आहुति दे दी थी। और आहुति देने के बाद यज्ञ में क्या होता है, अग्नि बहुत तेज प्रज्वलित हो जाती है, चमकती, एकदम तेज प्रज्वलित होती है, चमकने लगती है। उसी तरह से उन्होंने इस स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में अपने शरीर की आहुति दी, और जो उस ज्वाला से जो चमक उठी थी, मतलब उनके यश की कीर्ति पूरे विश्व में फैल गई थी। अगली पंक्तियां हैं, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहीं संचित हैं यह स्मृतिशाला सी। संचित माने इकट्ठा होना, स्मृतिशाला माने जहाँ पे आपको उनकी याद आए। स्मृति माने होता है याद, यादगार स्थली। इसी स्थान पर जिस प्रकार कोई विजय माला टूट कर बिखर जाती है, माला जब टूटती है तो उसके मोती बिखर जाते हैं, तो विजय रूपी मोती बिखर गए थे। उसी प्रकार झांसी की रानी के अंग यहाँ पर कट कट कर बिखर गए थे। समझिए, युद्ध हो रहा था और अंग्रेजों ने तलवार से उनके शरीर के टुकड़े कर दिए थे, और उनके टुकड़े यहाँ पर बिखर गए थे। आसपास इसी जगह के आसपास उनके शरीर के टुकड़े गिरे होंगे, और फूल रूपी वो उनकी अस्थियाँ, फूल रूपी वो उनके शरीर के टुकड़े इसी जगह पर इकट्ठे हैं, जो उनकी याद दिलाते हैं। मतलब यह उनकी स्मृतिशाला है। ये उनके बलिदान में जो उन्होंने उनके शरीर के टुकड़े हो गए थे, वो इकट्ठे कर कर यहीं पे इकट्ठे हैं, और यह उनकी बलिदान को याद दिलाते हैं। अगली पंक्तियां देखिए, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यहाँ सोने से। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मतलब रण में अर्थात युद्ध में शहीद होने से वीरों का सम्मान बढ़ जाता है। यदि कोई व्यक्ति या सैनिक युद्ध में शहीद हो जाता है तो उसका सम्मान में वृद्धि हो जाती है। जिस प्रकार से जो सोना है, सोना जब जल जाता है तो उसकी भस्म जो है सोने से अधिक मूल्यवान होती है। मतलब सोने से अधिक मूल्यवान क्या होता है, उसकी भस्म। जिस प्रकार सोने की भस्म सोने से अधिक मूल्यवान हो जाती है, उसी प्रकार जो भी वीर रण की भूमि पर शहीद होता है, उसकी भस्म उससे अधिक मूल्यवान हो जाती है। अगली पंक्तियां हैं, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलो क्यों कहा है, क्योंकि झांसी जो है कहाँ पर है, बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड के लोगों, वहाँ के बाटों, वहाँ के हाटों, वहाँ के लोगों के द्वारा ये बताया गया है, रानी ने उनके द्वारा ये उनकी कहानी सुनी थी। वो ये बताते हैं कि वह रानी पुरुषों की तरह लड़ने वाली वह रानी कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। मतलब वह कौन थी, झांसी की रानी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वह पुरुषों के समान लड़ने वाली वह स्त्री कौन थी, झांसी की रानी थी। बच्चों, यह कविता आपकी समाप्त हो गई। सबसे पहले क्या करेंगे अपनी कॉपी में, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में कविता लिखेंगे पूरी, और कोई भी चित्र इसका बनाएंगे एक्टिविटी में कविता के साथ ही। यदि नहीं बना पा सकते हैं तो चिपका लीजिएगा रानी लक्ष्मीबाई का चित्र, बहुत जगह मिल जाएगा आपको। फिर इसके बाद क्या करना है, कठिन शब्द करने हैं। कठिन शब्द के बाद शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ लिखने के बाद आपको जो एक्सरसाइजेज जितनी हैं सबको बुक में करना है, और मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न वो मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात हमारी होगी आपसे अगले पाठ पर। धन्यवाद।